वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में होने वाले रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन हैं? उससे पहले हम लोग जानते हैं कि रायसीना क्या है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, इसका लास्ट पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रायसीना पहाड़ी। क्या बोलेंगे? रायसीना पहाड़ी। और इसी रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है भारत का राष्ट्रपति भवन। तो ये होगी रायसीना पहाड़ी के बारे में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? इटली के प्रधानमंत्री इसके मुख्य अतिथि हैं। कौन है वो? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी इसकी मुख्य अतिथि हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। बात करेंगे इटली की, कैपिटल उसका हो जाएगा रोम। क्या कैपिटल हो जाएगा? रोम इसका कैपिटल हो जाएगा। ये जो रायसीना डायलॉग है, इस बार इसका ये 8वां एडिशन है। एडिशन यानी संस्करण है। स्टार्ट कब हुआ था? ये 2016 में पहली बार स्टार्ट हुआ था। ये कब से कब तक चलेगा? ये जो 8वां एडिशन है, तो ये चलेगा 2 मार्च से लेकर के 4 मार्च तक ये चलेगा। और जो ये जॉर्जिया मेलोनी है, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इस बात को भी ध्यान रखें। और भी कुछ हम लोग जानते हैं, जैसे कि इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो अभी जो रिपब्लिक डे हुआ था इस बार 74 नंबर का था अपना। और इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे अब्दुल फतेह इल सीसी। ये अब्दुल फतेह जो इजिप्ट के हैं प्राइम मिनिस्टर, ये चीफ गेस्ट थे इस बार रिपब्लिक डे में। और बात करेंगे अगर प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। और इसके चीफ गेस्ट अगर पूछे जाएं कौन थे, इसके चीफ गेस्ट थे, ये थे गुयाना के प्रधानमंत्री। कौन थे? गुयाना के प्रधानमंत्री। क्या नाम था इनका? इनका नाम था मोहम्मद इरफान इनका नाम था। ये गुयाना के प्रधानमंत्री थे। तो इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है निकोला फॉक्स को। आंसर क्या हो जाएगा? ओ। नासा की बात करेंगे तो फुल फॉर्म नासा का होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना इसका हुआ था 29 जुलाई 1958 यानी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको वाशिंगटन डीसी में। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये कहाँ पे पड़ेगा? अमेरिका में। मोटो इसका क्या होता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इसका मोटो होता है। और अभी हाल ही में नासा प्लस इसरो ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया था। क्या नाम था उसका? निसार। क्या नाम था? निसार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 मार्च को। इस बार का इसका जो थीम है वो क्या है? सेव लाइफ्स डिस्क्रिमिनलाइज इसका थीम है। और ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 2014 में। GSMA द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप 2023 का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया अपने देश भारत को। GSMA मतलब क्या हो जाएगा? ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन। इसका बैठक कहाँ पे चल रहा है? तो वर्ल्ड मोबाइल बैठक जो है ये कहाँ पे चल रहा है? ये चल रहा है बार्सिलोना में। ये कहाँ पे पड़ेगा? तो ये पड़ेगा स्पेन में। यहीं पर भारत को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये दिया क्यों जाता है? तो टेलीकॉम के फील्ड में जो अच्छे काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। गोवा की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। कैपिटल यहाँ की है पणजी। कहाँ पे है? पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे ये स्थित है। और अगर ये पूछा जाए कि पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को कब मिला था? 1987 में मिला था। किस संविधान संशोधन के थ्रू? तो 56 संविधान संशोधन के थ्रू पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला था। बात करेंगे गोवा की, तो सबसे पहले तंबाकू जो होता है
इसकी जो खेती होती है सबसे पहले यहीं पर हुई थी। किसके द्वारा? तो पुर्तगाली जो यहाँ पे आए थे उन्हीं के द्वारा सबसे पहले इसकी खेती हुई थी। यहाँ पर बात करेंगे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की, तो साओ जो ओ और सिग्मो, ये दोनों फेस्टिवल आपको यहीं पे मिलेंगे, मनाए जाते हैं यहीं पे। और गोवा के तट को हम लोग क्या बोलते हैं? गोवा के तट को क्या बोलेंगे हम लोग? तो गोवा के तट को हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। गोवा के तट को हम लोग बोलते हैं कोंकण तट। और यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। और यहीं पे आपको मिलेगा केरल के तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। और अगर ये पूछे कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान नागरिक संहिता, ये लागू कहाँ पे है? तो एकमात्र राज्य है ये गोवा, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारत में। और किस आर्टिकल के थ्रू लागू हुआ था? तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 44, इसके थ्रू। तो इतनी बातें ध्यान रखें गोवा के बारे में। बढ़ते हैं आगे। और हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं नाइजीरिया के। हाल ही में मुलेठी की खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन रहा है? तो ये बनेगा हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर मुलेठी की खेती अब होगी। मुलेठी क्या होता है? इसका यूज हम लोग करते हैं औषधि के रूप में भी करते हैं और मसालों के प्रयोग में भी करते हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? ध्यान कीजिए, अभी मैंने बताया था आप लोग को कुछ दिन पहले कि जो नए राज्यपाल बदले हैं उसके अलग वीडियो मैंने बनाया था। कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के नए बने हैं राज्यपाल। यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे 2 कैपिटल होती है, एक होती है धर्मशाला और दूसरी होती है शिमला। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं। यहाँ के लोक नृत्य की बात करते हैं। लोक नृत्य जो होते हैं यहाँ पे, लोक नृत्य कौन कौन होते हैं? तो वो होता है नाटी, डांगी और छपेली। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किए जाते हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। हिमाचल प्रदेश में जो इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं उसमें से शिव किला दर्रा, रोहतांग दर्रा यानी पास होता है, बाड़ा लाचला दर्रा, ये 3 दर्रे इम्पॉर्टेंट हैं। और हिमालय नेशनल पार्क की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे। तो ये कुछ हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक पॉइंट हो गए, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेश मल्होत्रा। MIIR वैश्विक पहल का संबंध किस फसल से है? तो पहले जानते हैं G20 की जो समिट हो रही है भारत में 2023 का, ये कहाँ पे हो रहा है? तो इसका समिट का जो इस बार हो रहा है भारत में हो रहा है। कौन सा एडिशन है ये? तो 18 नंबर का एडिशन है ये। इसका थीम क्या है? 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। फिर से बोल रहा हूँ मैं, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर इस बार का इसका थीम है। तो जितने भी मिनिस्टर हैं वो जिस डिपार्टमेंट के हैं उस डिपार्टमेंट की बैठक उनके साथ हो रही है। तो अभी हाल ही में जो बैठक हुई है कृषि मंत्री कहाँ पे हुआ ये? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में ये बैठक हुआ है। और इसमें इन्होंने सबके सामने इस बात को रखा है कि जो बाजरा है, किस फसल की बात हो रही है? वैश्विक पहल किस फसल से है? तो बाजरा से है। तो बाजरा के उत्पादन, जो बाजरा का उत्पादन होगा उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके खपत को बढ़ावा देने के लिए इस बात को सामने रखा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? मिलेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाजरा बोलते हैं। और अभी जो बजट पेश हुआ था उसमें मोटे अनाज को क्या बोला गया है? श्री अन्न बोला गया है। और इसका उत्कृष्टता केंद्र भी कहाँ पे खुल रहा है? तो हैदराबाद में इसका उत्कृष्टता केंद्र खुल रहा है। और बात करेंगे फसल की बात आई है तो गेहूं की नई प्रजाति खोजी गई है। गेहूं की नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है HD3385। ये गेहूं की नई प्रजाति का नाम है, इसको भी ध्यान रखें। और G20 से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए इसका, जिसमें 10-12 क्वेश्चन इसके बनेंगे। जैसे कहाँ पे हो रहा है, कौन सी बैठक कहाँ पर, इन सब की लिस्ट बना लिया। आने वाले एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ पर लॉन्च किया गया है?
इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया असम में। भारत में पहला पूछे तो मध्य प्रदेश के खंडवा में किया गया था। और पूर्वोत्तर भारत का पहला कहाँ पे हो गया? असम में। और 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? लियोनेल मेसी को मिला है, लियोनेल मेसी को। और हाल ही में पेप्सी यानी पेप्सिको ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है रणवीर सिंह को, रणवीर सिंह। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहाँ पर ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? हैदराबाद में किया। कर्नाटक के शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और हाल ही में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बन गई है? आईपीएल का भी और WPL वुमेन प्रीमियर लीग। पहले इसका टाइटल स्पॉन्सर वीवो था, उसको बाहर किसने कर दिया? टाटा ने। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? शबनीम इस्माइल, ये साउथ अफ्रीका की हैं। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। ये कहाँ के हैं? तो ये रसिया से बिलोंग करते हैं। तो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे डेली करंट अफेयर का सेशन। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।